दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी धरती के बारे में सुना है जहां आसमान मानो जमीन को छूता हो, जहां की हवाओं में रहस्य घुला हो और जहां की परंपराएं सुनकर आप सचमुच हैरान रह जाएं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनोखे देश की सैर पर जिसे दुनिया दुनिया की छत के नाम से जानती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। एक ऐसी रहस्यमयी धरती जहां कुछ जगहों पर हिंदू समुदाय में 3-3 शादियों की परंपरा देखने को मिलती है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक मौजूद है और जहां का एक कप चाय पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यह वही स्थान है जहां बर्फ से ढकी चोटियां, शांत मठ और सदियों पुरानी संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और मान्यताओं के लिए आज भी अटूट समर्पण रखते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक और अद्भुत यात्रा के लिए। दुनिया की छत, तिब्बत की खोज। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिब्बत का आधिकारिक नाम तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। यह चीन का एक महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र है जो समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी बादलों से भी ऊपर बसा हुआ इलाका। यहाँ की जनसंख्या करीब 1,31,00,000 के आसपास है और इसका क्षेत्रफल 12,28,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। सोचिए, इतने विशाल क्षेत्र में बस कुछ ही लोग रहते हैं, लगभग 6 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ के लोग अपने धर्म, परंपराओं और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि तिब्बत को धरती का सबसे शांत और खूबसूरत स्थान कहा जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के महान गुरु दलाई लामा का जन्म भी यहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, तिब्बत की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। असली मोड़ तो 1949 में आया, जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में करीब 12 लाख तिब्बती सैनिकों की जान चली गई और 6,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया। 1953 तक चीन ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, तिब्बत ने कभी भी चीन की अधीनता को दिल से स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा और हजारों तिब्बती लोग भारत की ओर पलायन कर आए। आज भी दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते हैं। वे केवल तिब्बतियों के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तिब्बत को दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां एशिया की जीवन रेखा मानी जाती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेकांग जैसी विशाल नदियों का उद्गम स्थल यही भूमि है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम आंगसी ग्लेशियर से होता है। यानी तिब्बत सिर्फ एक प्रदेश नहीं, बल्कि एशिया की धड़कन है। तिब्बत की असली पहचान केवल उसकी ऊंचाई या प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका रहस्यमय और गहरा आध्यात्मिक संसार ही उसे विशिष्ट बनाता है। सदियों से यह भूमि साधकों, संतों और तपस्वियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ के मठों में आज भी भिक्षु घंटों तक ध्यान में लीन रहते हैं और यहाँ के लोग यह मानते हैं कि ध्यान के माध्यम से इंसान अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार यह शरीर तो केवल एक साधन है, असली ताकत तो मन और चेतना में निवास करती है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बने रहते हैं। कहा जाता है कि कुछ साधु तो बर्फ से ढके पहाड़ों में बिना गर्म कपड़ों के भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं। तिब्बत की संस्कृति में मंत्रों का भी अत्यंत विशेष महत्व है। ओम मणि पद्मे हूं जैसे मंत्र यहाँ हर ओर सुनाई देते हैं और लोगों का विश्वास है कि इन मंत्रों को दोहराने से मन शुद्ध होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ घूमते हुए प्रार्थना चक्र, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और हवा में गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। शायद यही कारण है कि तिब्बत आने वाले कई यात्री कहते हैं कि इस जगह में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर तक स्पर्श कर जाती हो। अब अगर बात करें तिब्बत के सबसे अनोखे और चौंकाने वाले रिवाजों की, तो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि यहाँ मेहमानों के स्वागत का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ जब कोई अतिथि घर आता है तो लोग उसे नमस्ते या हाथ मिलाकर नहीं,
बल्कि अपनी जीभ दिखाकर स्वागत करते हैं। जी हाँ, जीभ दिखाना यहाँ सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। तिब्बती लोगों का मानना है कि जीभ दिखाकर वे यह जताते हैं कि उनके मन में कोई बुराई या छल नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत में कोई ऐसा करे तो लोग शायद इसे मजाक समझ लें या नाराज हो जाएं, लेकिन तिब्बत में यही तरीका सबसे शालीन और स्नेहपूर्ण माना जाता है अपने मेहमानों के प्रति आदर व्यक्त करने का। और हाँ, यहाँ के लोग मछली नहीं खाते। उनका विश्वास है कि हर झील और नदी में देवता और आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए वे जल जीवों को परेशान नहीं करते। अब अगर खाने पीने की बात करें तो तिब्बत का नाम मक्खन वाली चाय के बिना अधूरा है। यह चाय मक्खन, नमक और दूध से बनाई जाती है। यह न केवल शरीर को गर्म रखती है, बल्कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से भी बचाने में मदद करती है। तिब्बत में नामत्सो झील, जिसे स्वर्ग की झील भी कहा जाता है, जरूर देखने योग्य स्थान है। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नीला चमकता पानी, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और आसमान में तैरते बादल, सब मिलकर इसे किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। यहाँ एक और अनोखी जगह है, यांगबाज़ेन, जो धरती की सबसे ऊंची जगहों में गिनी जाती है, जहां से गर्म पानी के झरने फूटते हैं। सोचिए, इतनी ठंडी जगह में उबलते पानी के सोते। वाकई प्रकृति ने तिब्बत को कुछ ज्यादा ही खास बनाया है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो भारत से तिब्बत जाने वाली हिंदुस्तान तिब्बत रोड जरूर आजमाएं। यह सड़क 1850 में बनाई गई थी और आज इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंबाला से शुरू होकर यह चंडीगढ़, शिमला और स्पीति घाटी से होती हुई तिब्बत सीमा तक पहुंचती है। यह सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक और साथ ही सबसे खूबसूरत सड़कों में गिनी जाती है। यहां गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं, केवल माहिर चालक ही इसे संभाल पाते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने तिब्बत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है। तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक दाओचेंग यार्डिंग हवाई अड्डा स्थित है। इसकी लंबाई करीब 4200 मीटर यानी लगभग 1845 फीट बताई जाती है। तो दोस्तों, भले ही तिब्बत आज चीन के नियंत्रण में हो, लेकिन वहां के लोगों की आत्मा आज भी स्वतंत्र है। उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनकी धरती आज भी जीवंत है। अगर आप धरती पर स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार तिब्बत जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ का हर पर्वत, हर झील और हर मुस्कान जैसे यही कहती है, यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। तो दोस्तों, आपको तिब्बत की यह रहस्यमयी यात्रा कैसी लगी? ऐसे ही शानदार और अद्भुत सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।